क्या बोल रहा है कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा टाइम हो गया। मतलब चर्च में भी टाइम होता है क्या? के अंदर आओ, तुमको बुलबुल बच्चा दिखाएं। बुलबुल को बच्चा दिखाने अंदर ले जाएंगे, अंदर घुस बैठ देंगे यहाँ पे इस एरिया में, इस चर्च के आसपास। बाकी पूरे इजिप्ट में कहीं कुछ। हमने ये लिया क्योंकि हमने अभी एक शॉप में ट्राई करा था। यहाँ की मिठाई जो है बहुत ही चीजी है, बहुत ही क्रीम स्मूदी रिच। हाँ, तो इनका वो टाइम था जब ये अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इफ्तारी का, रमजान का। और हमने ना कितनी जगह पूछा कि आपकी शॉप कितने बजे तक खुली है। वो रात भर खुलती है कि 12 बजे। 1 AM। तो ये है, हम कहाँ पर कायरो के नाइट लाइफ देखने आए हम। ऐसे सब लोग बाहर बैठ जाते हैं। तो रात के बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 11, लेकिन मेरे को ये लग रहा है रमज़ान में ये लोग ज़्यादा कुछ नहीं हो गए एक्टिव। दिन में सुबह आए थे हम तो एकदम डेड सीन था। जितनी रात होती जा रही है, हाँ, जितनी रात होती जा रही है उतने ये लोग और ज़्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं उस चीज़ में। जब इनको शाम का टाइम था 6-7 बजे, हाँ, तो इनका वो टाइम था जब ये अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इफ्तारी का, रमज़ान का। और मैं तो बोल रहा हूँ कि लोग दिन में पूरे दिन सोते होंगे, रात भर पूरा जागते हैं रमज़ान के टाइम पे स्पेशल। तो रात को इनकी नाइट है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। क्योंकि अभी इन्होंने खाना खा रखा है। जैसे लोग बोलते हैं कि मुस्लिम कंट्री है, रात को हम बाहर घूम रहे हैं, डर लग रहा है कि ये वो ऐसा सीन। इवन अभी हम गली से भी निकल रहे थे। और क्योंकि बेसिकली मैं बोलूँगा, एक तो रमज़ान का टाइम है, हाँ, ऊपर से हम बहुत सेंटर में घूम रहे हैं। हाँ, तो काफी सेफ भी फील हो रहा है। लड़के लड़कियाँ प्रॉपर सब घूम रहे हैं सड़कों पे, टूरिस्ट एरिया में घूम रहे हैं हम बेसिकली। हाँ। दिल्ली का सीपी का लो। तो ये देखो, इतनी लाइवली हो जाती है मार्केट यहाँ पे रात को स्पेशली। सब लोग आके अपने अपनी जगह बैठे हैं। तो ये है कोई फेमस रेस्टोरेंट बर्गर का। लाइक हद से ज्यादा भीड़ है इसके पास। भीड़ देख कितनी है। हम भी आगे देखते हैं कैसा बर्गर है इसका। कितने का? पहले खाना खाते हैं, आजा वो मिठाई ले लेते हैं। और वहाँ पे जो हम रेस्टोरेंट देख रहे थे वो बीफ, उसमें सारा कुछ बीफ का ही था। तो हम लोगों ने मना कर दिया कि हमें नहीं खाना। वो जा रहे हैं कुछ वेज चिकन या मटन खाने। फिलहाल हमको लेनी है मिठाई, एक फेमस दुकान है एल आब्द करके, तो वहाँ से मिठाई लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मनी एक्सचेंज करना है। इन्होंने देखा यहाँ पे लिख रखा है करेंसी एक्सचेंज, तो मेरा स्मार्ट पति यहीं पे टैप करने लगे। बट एक्चुअली मनी एक्सचेंज का सिस्टम बहुत सिंपल है यहाँ पे। तो ये है वो दुकान एल आब्द जो बहुत फेमस है, जिसके लिए हम आए हैं दूर चल के। ये पड़ती है इस मेन स्ट्रीट पर, बहुत चल पहले मेन मार्केट में दुकान है। और मेरे को पता क्या, और ये टाइम हो रहा है रात के अराउंड, कितना टाइम हो रहा है हमारा? अभी हो रहे हैं रात के 11 o'clock। 11 बज चुके हैं, 11:04 PM। 11:04 और रात के ऐसे भी लोग होते चल पहले। और ये मतलब बहुत अच्छा एरिया लग रहा है मुझे, कायरो का लाइक बेस्ट एरिया लग रहा है मुझे। और हमारा होटल यहाँ से अराउंड 5 मिनट में होटल 5 में ऐसे चलते हुए हम तो। हाँ, हमें पता नहीं था मैं किस जगह होटल ले रहे हो वैसे। और हमने ना कितनी जगह पूछा कि आपकी शॉप कितने बजे तक खुली है। और रात भर खुलती है कि 12 बजे 1 AM खुलती, सुबह 11 बजे और रात देर रात तक खुलती है रमजान के टाइम में। Hi, I need to take this to attend our flight. So can you please pack it in a minute? Shukran. So हम लोगों ने बोला इसको कि 0.5 पकड़ लिया। हाँ, हम लोगों ने बोला इसको how much? 364 के 4 डिब्बा मिठाई, नहीं 600 के 4 डिब्बा दवाई। उन्होंने बोला इसको कि भाई समय 8 घंटे की 10 घंटे की फ्लाइट है, कुछ बात कर ले। थैंक यू। अच्छे से पैक कर रहा है इसको फ्लाइट के लिए।
यहाँ की मिठाई जो है बहुत ही चीजी है, बहुत ही क्रीम स्मूदी रिच। रिच है मिल्की फ्लेवर में। तो जो बेस्ट पार्ट लगा, और इसकी लाइफ भी बस दो दिन की जो जिसमें ज्यादा क्रीम है 2 to 4 days। जिसमें कम दिन है, जिसमें कम क्रीम है, वो मतलब 7 days तक वैलिड है। और आपको दिखाता हूँ मिठाई कितने टाइप की है यहाँ पे। हमने ये लिया है क्योंकि हमने अभी एक शॉप में ट्राई करा था, हमें बहुत टेस्टी लगा। कुनाफा का रोल है, अंदर क्रीम बेस्ड होता है। ये देखो गोंजे मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने दी उस ऐप शॉप से आइसक्रीम, क्योंकि वहाँ की शॉप की आइसक्रीम बहुत फेमस है। हम लोगों ने ट्रिप एडवाइजर पे और उस चीन यहाँ पर हमें चेक किया ये शॉप का क्या क्या अच्छा है, और सब उठा लिया हमने। बहुत क्रीमी है, बहुत क्रीमी है। इतनी अच्छी आइसक्रीम ऑनेस्टली मैंने कभी खाई। मैंने लिया लाइक द बेस्ट लगेगा। अच्छी ब्रांड की भी आइसक्रीम आती है, उसमें भी बर्फ़ होती है, और ये जो ठंडी है हल्की सी बर्फ़, लाइक ऐसी समझती होती है कि बहुत ठंडी हो तो इसमें बर्फ़ कभी चीज़ ना आए। तो ये है इजिप्शियन कोला, ग्रेट कोला टेस्ट, कोका कोला, इजिप्शियन कोला ये। तो हमने पीछे देखा था लोग क्या खा रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आया था, तो हमने पीछे देखा क्या खा रहे हैं। तो उन लोगों ने कुछ एक तो शॉर्मा दिख गया था मुझे, और कुछ सैंडविच टाइप था, बहुत वो लग रहा था रिच, लाइक शाइनी कर रहा था ब्रेड इनका। मैं बोला ये कौन सा ब्रेड खा रहे हैं, तो उन्होंने उसको कुछ बोला कि ये क्या बोला था, मरिया चिकन ब्रेड है। तो हमने बोला कि ठीक है भाई मरिया चिकन ब्रेड है तो हम भी खा लेंगे मरिया को। भेज दिया हमारे पास, तो हमने ऑर्डर किया मरिया चिकन ब्रेड, और तो मैं खाऊंगा मरिया चिकन ब्रेड अपनी मरिया के साथ। तो ये आया है हमारा शॉर्मा, और ये है वो ब्रेड जो बता रहा था, बहुत शाइनी है, बहुत रिच आ रखी है। इसको देख के मैंने बोला कि भाई ये जो खा रहे हैं वो ला दे हमको। ये पूरा होगा अराउंड 250 रुपीस का, ये भी 250 एवरेज। और जबकि हम बैठे हैं सेंटर में, एकदम सेंटर में हम पूरा प्रॉपर, ये यहाँ का सीपी है। तो ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने भी खाना खाया था, कराम अल शाम। आओ बाबू, सो आज है हमारा लास्ट डे इन इजिप्ट, इन कायरो। आज है हमारा अलविदा, शाम की हमारी फ्लाइट है। वी आर गोइंग टू बैक टू दिल्ली, होम स्वीट होम। तो आज हम जा रहे हैं लास्ट डे पर। एक यहाँ बेसिकली जबकि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत फेमस चर्च है, तो हमें वहाँ जाना है आज। तो वो चर्च के बारे में स्पेशल बात यह है कि वो एक केव के अंदर है, सो वहाँ पे फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। वी आर नॉट क्रिश्चियन बट बोल रहे कि इट्स वन ऑफ द मस्ट विजिट स्पॉट। मेजॉरिटी यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा मॉन्यूमेंट्स वगैरह वो सारे या तो मॉस्क है या फिर वो टोम है, लेकिन वो सिर्फ एक ही चर्च है जो एक स्टेप के लिए फेमस है कि कुछ नया दिख रहा है या कुछ है ऐसा कुछ, मतलब चर्च यहाँ पे कम ही है, लेकिन फिर भी वो चर्च है तो वहीं पे जा रहे हैं। हमारी ड्राइव वहीं की है। यस, एंड वहाँ की कोई टिकट नहीं है, इट्स कंप्लीटली फ्री। सो हमने लास्ट डे में, लेकिन वो खुलता 5 बजे तक है, कल हम लेट हो गए थे, इस बार हम आज जा रहे हैं। वैसे हमारा कुछ खास प्लान नहीं था टू गो टू द केव चर्च, बट आज हमारे पास एक दिन पूरा फ्री है। हम आराम से उठे, पैकिंग करी, ब्रेकफास्ट करा अच्छे से, देन अब हम निकल रहे हैं। सो लेट्स सी वो वर्थ इट होगा कि नहीं। यस, विल लेट यू नो, इफ नॉट विल आल्सो लेट यू नो। सो एक बात तो मैं भूल गया, मैं यहाँ पे एक बहुत कॉमन स्कैम या फ्रॉड होता है, वो होता है टैक्सी वालों का। वो लोग क्या करते हैं, ऐसा आपने इंट्राई पे ऊबर से बुक कर दी, वो सब उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन वो आते नहीं है। आने के लिए ड्रामा करते हैं। अभी ये ड्रामा कर रहा था, वही ड्रामा। तो हम लोगों ने क्या करा कि वाले से बात कराई, जगह पे नाम पता लग जाता है लोग क्या नाम है, लोकल नाम नहीं है तो लगाते नहीं है, मीटर चालू हो जाता है यहाँ से। अगर वो लोग आएंगे नहीं तो ऊपर वाले एंट्री वाले इनका मीटर चालू रहता है, तो जितना देर होती रहेगी उनका पैसे बनते रहेंगे उतने ज्यादा। तो इसलिए लोग आते नहीं। जबकि 5 मिनट टूर दिखा था, लेकिन बोला था कि मैं घूम रहा था, और उसने कॉल करा, उसे लोकल बात कराई हमने लोकल भाषा में, तो तुरंत 2 मिनट में लगा, 2 मिनट में आ गया। 2 मिनट में भी नहीं, बिल्कुल जैसे हम बाहर निकले वैसे वो बाहर खड़ा, वरना कम से कम 10 मिनट से वेट कर रहे थे, हम आ नहीं रहा था ये।
तो बेटर है कि आप किसी अगर कुछ हम हमारे लकीली हमारे पास जो होटल वाला था वो अच्छा था, उसने बोला कि चलो मैं बात करता हूँ और मेरी बात करा दो, और उसने बताया कि ऐसा डाउट होता है यहाँ पे, तो उसने बात करी और 2 मिनट में आ गया। सो बी केयरफुल। इजिप्ट बहुत प्यारी कंट्री है, बट ऑब्वियसली स्कैम्स इधर उधर थोड़े होते रहता है, सो जस्ट थोड़ा सा अलर्ट रहना बहुत। अलर्ट बहुत ज्यादा रहो, क्योंकि छोटे छोटे आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे बाजार में हुआ था कि वो लोग बोल देंगे कि बाजार बंद है, खाना खली आज बाजार, रमजान का ये दिन है, आज वो दिन कुछ है। बहाना मार देंगे, आज ये दिन आज वो दिन। आप रमजान में नहीं भी आ रहे तब भी, बिना रमजान के भी आ रहे हो तब भी बहाना मार देंगे, उनको कुछ दिन बन जाएगा कि आज नेशनल हॉलीडे है या कुछ है तो बाजार बाजार बंद है। और वो लोग घुसेड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा कमीशन वाले दुकान में, तो उससे बचो। हम तो बच गए क्योंकि हमारा खानदानी काम यही है दिल्ली हमारा खानदानी काम यही है, तो मुझे पता था, मुझे पता था कि ये सब ऐसा होता है। तो आप लोग ही बचना, खुद जाकर पता कर लो। ये लोग जो बोलेंगे इन बातों मत आना कि यहाँ चलो वहां चलो, बेटर रहेगा। एंड इवन एक ये स्कैम भी हुआ था कि वो हमें बोलता है, जैसे हमें तो बिल्कुल नहीं पता है इनके कल्चर के बारे में, कि अभी हमारा प्रेयर का टाइम है, अभी 10 मिनट 20 मिनट्स के बाद म्यूजियम खुलेगा। हमें लगा कि हो सकता है बोल देंगे बंद है, प्रेयर चल रही है, अजान चल रही है, प्रेयर है, कुछ बहाना मार देंगे कि बंद है। तो बेटर है कि तुम आधे घंटे बाद चले आना। फिलहाल तुमको एक चीज दिखा रहा था बहुत, वो तुम जाते हो ना वैष्णो देवी वगैरह, वो दिखाते हैं अंदर आओ, तुमको दिखाते हैं बुलबुल को अच्छा, वो बुलाते 12 से दुकान के अंदर आओ, तुमको बुलबुल को अच्छा दिखाएं, बुलबुल को अच्छा दिखाने अंदर ले आएंगे, अंदर घुस बैठते हैं, मीटर चालू हो जाता है, कमीशन बन जाती है। सो पूरा इजिप्ट ऐसे ही बिल्ट है अगर आप देखोगे तो ये है यहाँ का कायरो का फेमस चर्च। क्या नाम है इसका? द केव चर्च। ये है द केव चर्च। क्योंकि बेसिकली ये जैसे पहाड़ है, इसके अंदर तोड़ के ऐसे यूं चर्च बनी हुई है, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो हम यहाँ आ पहुंचे हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमें यहाँ पे दिख रही है, फॉर एग्जांपल अगर चर्च है तो उसके अंदर इंग्लिश में लिखा होना चाहिए एवरीथिंग, बट यहाँ पे अरेबिक में लिख रखा है। सब कुछ यहाँ पे अरेबिक में लिखा हुआ है। स्टोरी बिल्कुल वही है जो क्राइस्ट वगैरह की फोटो बनी हुई है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ इंग्लिश में। We'll see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. आप लोग देखो पुरानी प्रॉपर फोटोज वीडियोस वगैरह लगी हुई है। नीचे हम यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का वो होता है पाठ वगैरह, ऊपर देखो। तो हम थे इस केव चर्च में, तो हुआ क्या, अभी जब हम घुस रहे थे ना तब एक टूर गाइड टाइप था, हमको बोल रहा कि अब मैं तुमको गाइड दे देता हूँ, मैं तुमको घुमा देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। लोकल ही था, यहीं का बंदा था, बोला तुमको बता दूंगा, हिस्ट्री बता दूंगा, ये बता दूंगा, वो बता दूंगा। तो हुआ हमें को जाना था नहीं, हम बस फोटो खिंचवानी थी और वापस जाना था, तो मैं कैंसिल कर दिया उसको। हम नीचे गए थे, 10 से 15 मिनट हुए थे, नीचे आके बोल रहा है कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा टाइम हो गया। मतलब चर्च में भी टाइम होता है क्या? चर्च से हमको भगा दिया गया कि तुम लोग बहुत लेट हो और बहुत देर से तुम लोग खड़े हुए हो यहाँ पे और तुम्हारा टाइम हो चुका है, तो जाओ यहाँ से।
मतलब या तो तुम पैसे दो उसको, टूर गाइड को पैसे दो तो तुमको वो अंदर घुसने देगा, तुमको समझाएगा, तुम्हारे फोटो खींचना अलाउड है। हम लोगों ने ना पैसे दिए ना कुछ दिया, तो बोला कि 10 मिनट भी नहीं हुए थे, बोला तुम्हारी बहुत ज़्यादा फोटोज हो गई है, इतना टाइम अलाउड है, चर्च में जाओ यहाँ से। हमें भगा दिया गया। हमने बोला कि ये थोड़ी कुछ होता है बिहेवियर, बट ये है कि हमने बोला भी कि चर्च में कब से टाइम होने लग गया, हमें क्यों भगा रहा है ये वो, तो बोला चर्च का टाइम है 10-15 मिनट वाले बहुत है, तुम जाओ यहाँ से। और बाकी जो लोग आए हुए हैं पूरी बस रुकी हुई है, उनको कुछ नहीं कहा रहा जो टूर गाइड के साथ आए हुए हैं। तो ये उस चर्च से बाहर होते ही उस चर्च के बाहर ये पूरा प्रॉपर कूड़ा खत्ता बना रखा है लोगों ने। चर्च के बाहर रखा नहीं कदम आपने, ये प्रॉपर कूड़ा खत्ता बना रखा है लोगों ने। यहाँ पे हर जगह कूड़ा मिलेगा यहाँ पे चर्च के बाहर आपको। बहुत ही गंदी स्मेल आती है यहाँ पे, इसमें मतलब हद से ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है। कार में हम शीशे चढ़ा रखे हैं सारे, फिर भी बहुत गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पे इस एरिया में, इस चर्च के आसपास। बाकी पूरे इजिप्ट में कहीं कुछ गंदा नहीं है, हल्की सी स्मेल नहीं थी, लेकिन इस एरिया में, चर्च वाले एरिया में बहुत गंदा है। हर जगह कूड़ा खत्ता मिलेगा। अबू आउफ, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत फेमस है कॉफ़ी, बीन्स, नट्स वगैरह के लिए। सो हमने लिया है यहाँ की फेमस कॉफ़ी जो ब्लैक कलर की इजिप्ट की फेमस है। कभी बना के दिखाऊंगा आपको मैं कैसी बनती है, लेकिन ये बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। हमने यहाँ पी थी, ऐसी कॉफ़ी मैंने कभी पी नहीं थी। इससे बहुत रिच थी, बहुत डार्क है और बहुत रिच है। तो बहुत सारे फ्लेवर थे, फ्लेवर दिखा देना, कौन से फ्लेवर बता देना। This with cardamom अलग आता है, without cardamom अलग आता है, and then obviously there's like green tea with mint, anise यहाँ की बहुत famous होती है, instant coffee है, coca powder है, and at the same time there's instant coffee जैसे हमारी नेस्ले की आती है, and price भी काफ़ी reasonable है, as ये काफ़ी famous दुकान है। और यहाँ पे मिल रही है French coffee भी। हमने ये लिया है hazelnut flavored coffee, प्राइस आप देख सकते हो, into 1.72 करोगे तो वो इंडियन रुपीस का आ जाएगा। देयर फिल्टर कॉफ़ी, कोलंबियन कॉफ़ी। सो हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं अपनी फ्लाइट के लिए। हाँ, हमारी फ्लाइट है 8:30 की, और अभी ऑलरेडी यहाँ पे 4 o'clock हो चुके हैं और 1 hour अवे है। सो हमने ले ली है अपनी कॉफ़ी, ये आई है हमारे यहाँ के 1500 रुपये की। पता नहीं वर्थ वैल्यू है नहीं, लेट्स सी, लेकिन बहुत नाम सुना है, बहुत फेमस शॉप है यहाँ की, बहुत फेमस बिग ब्रांड है यहाँ की। तो वो हो गया है कलेश, जो हमने सामान लिया था सबके लिए गिफ्ट वगैरह लिए थे, वो हम बाई चांस होटल पे ही भूल गया है। तो हमने क्या करा, हमने होटल वाले से पूछा कॉल करके कि भाई तू छोड़ देगा सामान हमारे पास? कहता मैं छोड़ तो दूंगा, लूँगा $20। मैंने कहा इतना का तो सामान भी नहीं होगा हमारा, $20 मांग रहा था वो सामान की, खाने पीने का सामान था, घर के लिया था। तो फिर हमने बोला कि अच्छा, फिर हमने ड्राइवर से पूछा कोई वे बता दे, तू बता दे कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसने बोला कि इन ड्राइव ऐप पे ही आप पोर्टर बुक कर दो। तो हमने पोर्टर बुक किया है, बाइक पे पोर्टर वाला आ रहा है, देखो पता नहीं पहुँच टाइम पे। हमने पूछा कतार एयरवेज़ का कि हम लोग कतार एयरवेज़ से जा रहे हैं बाय द वे, तो कतार एयरवेज़ का बोर्डिंग चेक इन गेट कितने में बंद कर देगा? तो बोल रहा है 1 घंटे बंद कर देगा। तो स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, हम लोग बाहर बैठे, और अगर हम अंदर चले गए तो बाहर आना मना है, इसलिए हमें बाहर खड़ा है, रिस्क ले रखा है। थोड़े आधे घंटा वेट करेंगे, आधे घंटे में आता है ठीक, वरना अंदर चले जाएंगे हम। मुस्कान यहाँ पे बात कर रही है, स्टिल स्ट्रगलिंग कि कुछ कर सकें हम। क्या हुआ फिर, क्या बोला उसने? स्टाफ बहुत अच्छा था, उसने लड़के उससे गुस्से से बोला कि फ्लाइट अर्जेंट है, आई थिंक यही बोल रहा था कि अच्छा। बिल्कुल जल्दी पहुंचना है। तो बोल रहा है कि 30 मिनट्स में पहुंच जाएगा, एंड पहुंच के कॉल करेगा। एंड बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द मनी वैल्यू ऑफ द स्टाफ, इट्स कि हमने बहुत प्यार से अपनी फैमिली वालों के लिए लिया था। सो दैट्स व्हाई बहुत मैटर करता है कि वो सामान टाइम से पहुंच इमोशंस है वो इमोशंस है हमारे, कि वो सामान टाइम से पहुंच जाए। एंड हमारे घर वाले भी इजिप्ट की मिठाई एंड और जो भी हमने टेस्ट करा वो भी टेस्ट कर पाए। सो फाइनली जो हमारा था कुनाफा, मिठाई वगैरह, वो सब ड्राइवर जो था पोर्टर वाला वो लेकर आ गया। जय श्री राम। हमने खुश होकर उसको थोड़ा बहुत पैसे और एक्स्ट्रा ले लिया। मैंने कहा तू ले जा भाई, कोई बात नहीं, हमारा टाइम पे सामान आ गया, उससे बेटर कुछ नहीं है। और यहाँ पे एयरपोर्ट के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे हेल्पफुल है। एक लड़का था, उसको थोड़ी इंग्लिश आती, मतलब बोल रहा था 50-50 आती है, उससे पूरी हेल्प करी, चिल्लाया भी ड्राइवर पे कि नहीं वो लेट हो रहा है, टाइम से पहुँचो, ऐसे करके। एंड देन एंड में भी उसने हमें डायरेक्शन दिया कि वो ड्राइवर कहाँ पे पहुँच गया। सो हमारा एक्सपीरियंस फिलहाल ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा। लाइक आई वुड से जैसे लोगों का स्पेंड बेकार हो जाता है, 100 में से मैं 80% बोलूँगा खुश हूँ। 20% थोड़ा बहुत फ्रॉड हुआ, उसके लिए कोई बात नहीं,
इतना तो आए हैं पैसे पे तो गए, it's fine. बाकी हमारा ऐसा कुछ बड़ा किसी कुछ ने नहीं हुआ। परेशान नहीं करा, किसी ने हाँ। annoy नहीं करा, मतलब खून नहीं पिया किसी ने बेसिकली। हाँ, सिंपली तो हम जा रहे हैं, इसे पकड़िए। तो हम जा रहे हैं फाइनली टू इंडिया। दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट टू कतार एयरवेज, माइन, योर्स। I've taken Qatar Airways and I loved it, इसलिए मैंने स्पेशली करवाई थी। लड़के की Because- कतार एयरवेज में जाएंगे हम। क्योंकि कतार एयरवेज की फ्लाइट बहुत अच्छी होती है, फूड बहुत अच्छा होता है। मेरा मेन रीज़न तो ये था, फूड। So, देखते हैं कि कतार एयरवेज हमने ली है, वो वर्थ इट है कि नहीं, वर्थ इट है कि नहीं। क्योंकि I'm not हमारी sure। टिकट इसकी वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव भी हुई। सिर्फ इस टिकट की वजह से हमने अराउंड 30,000 फालतू दिए हैं, क्योंकि मैडम को बैठना था कतार एयरवेज में, हाँ तो हमने 30,000 रुपये दिए हैं। मैं चाहती थी मेरा हनीमून पे एवरीथिंग परफेक्ट हो। हाँ। सो इसका टाइमिंग भी अच्छा था। और ऑब्वियसली कतार मैंने पहले फ्लाई करा है, मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा था व्हेन आई वेंट टू सर्बिया बैक टू हांगकांग। हाँ, सो लेट्स सी इफ इट्स वर्थ इट और नॉट दिस टाइम। होपफुली इट्स वर्थ इट, वरना 30,000 रुपये इससे वसूलूंगा। है तो आज है ट्यूसडे, हम लोग मीट नहीं खाते हम, इसीलिए हम लोगों ने लिया है फ्रेंच फ्राइज फ्राइज मैकडॉनल्ड्स, फ्रॉम मैकडोनल्ड्स और एक फ्रेश इटालियन टोमेटो, पास्ता था, सॉरी पिज्जा टू वन दी, टोमेटो पास्ता लिया वहाँ से हमने, टोमेटो पिज्जा। सॉरी पिज्जा लिया हमने। लेकिन हम लकी हम उससे आ रहे कतार एयरवेज में, होपफुली खाना अच्छा मिलेगा, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया है, हो चुका है, इनका वर्थ खुल गया है। शायद इसको अच्छा खाना मिलेगा, शायद से उम्मीद करते हैं हम। तो ये मिला है अपने को वेज में खाने को, पास्ता, कोल्स्लाउ विद सम सैलेड विद सम ब्रेड एंड डाइट कोक। आप क्या खा रही हो बाबू? तो यहाँ होता है हमारा सफर। We'll see you some other day, some other location, doing some other things. Take care, bye bye. Halas.